भाई, जब इंसान के सिर पर कर्ज का बोझ होता है ना, तो रातों की नींद और दिन का चैन सबसे पहले गायब होता है। हर महीने की वो तारीख जैसे जैसे पास आती है, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल ईएमआई का आता है, और रात को सोते समय आखिरी चिंता भी उसी उधारी की होती है। आप कमाते हो, लेकिन वो पैसा आपका होता ही नहीं, वो सीधा बैंक या लेनदारों के खाते में चला जाता है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या किसी रिश्तेदार के कर्ज से दलदल में फंस चुके हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा, तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक लाइफलाइन हो सकती है। आज हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। मैं आपको वो कड़क और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिसे अपनाकर आप अपने कुछ महीने में अपने सिर से कर्ज का एक एक रुपया उतार सकते हैं। अपने माँ बाप और परिवार को इस मानसिक तनाव से बाहर निकालने के लिए अगले 8 मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। कर्ज से मुक्ति का पहला कदम है डरना बंद करो और सच का सामना करो। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो डर के मारे यह हिसाब ही नहीं लगाते कि उन पर कुल कितना कर्ज है। वो बस हर महीने जैसे तैसे किस्तें भरते रहते हैं। आज ही आपको एक पेन और डायरी लेनी है और अपने सारे कर्ज की एक लिस्ट बनानी है। इसमें 3 चीजें साफ साफ लिखो। कुल कितना कर्ज बाकी है, नंबर 1। नंबर 2, उस पर हर महीने कितना इंटरेस्ट या कितना ब्याज लग रहा है। नंबर 3, उसकी मिनिमम ईएमआई कितनी है। जब यह आंकड़ा आपके सामने होगा तो आपके दिमाग का डर खत्म हो जाएगा और आपको पता होगा कि आपको किस दुश्मन से सबसे पहले लड़ना है। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट कर्ज चुकाने के 2 तरीके बताते हैं जो 100% काम करते हैं। तरीका नंबर 1, डेट स्नोबॉल। अपनी लिस्ट में से सबसे छोटे कर्ज को सबसे पहले पकड़ो और अपनी पूरी ताकत लगा दो उसे चुकाकर खत्म कर दो, चाहे वो किसी दोस्त का 5000 हो या छोटा सा लोन। जब एक छोटा सा कर्ज खत्म होता है तो दिमाग को जीत की खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर उस बचे हुए पैसे को अगले बड़े कर्ज पर लगाओ। तरीका नंबर 2, डेट एवलांच। इस तरीके में आप सबसे पहले उस कर्ज को टारगेट करते हैं जिसका ब्याज, जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज 36 से 40% का ब्याज। गणित के हिसाब से यह तरीका आपको सबसे ज्यादा पैसा बचाता है। अगर मानसिक सुकून चाहिए तो स्नोबॉल चुनो, और अगर गणित के हिसाब से पैसा बचाना है तो एवलांच चुनो। जब आप एक गड्ढे में फंसे हो तो सबसे पहले वहां से निकलने का नियम यह है कि नीचे और खोदना बंद कर दो। यानी जब तक पुराना कर्ज खत्म नहीं होता, नया कर्ज मत लो। क्रेडिट कार्ड को लॉक कर दो। जब तक कर्ज है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दो। सिर्फ डेबिट कार्ड या कैश से खर्च करो ताकि आपको पैसे जाने का दर्द महसूस हो। लेनदारों से बात करो। अगर आपने किसी व्यक्ति या बैंक से लोन लिया है तो आप किस्त नहीं दे पा रहे, तो छुपने के बजाय उससे सीधे बात करो। उन्हें अपनी स्थिति बताओ और ब्याज कम करने का समय बढ़ाने की रिक्वेस्ट करो। भागने से आपकी क्रेडिबिलिटी और सिबिल स्कोर दोनों तबाह हो जाएंगे। भाई, सिर्फ खर्चे कम करने से कर्ज कभी खत्म नहीं होता। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, कर्ज 5 लाख का है, तो आप कितना भी कंजूसी कर ले, समय लगेगा ही। इसका असली और कड़क इलाज है अपनी इनकम को बढ़ाना। अपनी 9 से 5 की नौकरी के बाद रोजाना या वीकेंड पर 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना शुरू करो, चाहे वो कोई फ्रीलांसिंग काम हो या पार्ट टाइम या डिजिटल स्किल। इस एक्स्ट्रा काम से जो भी 5,000 या 10,000 की कमाई हो, उसे अपनी जेब में रखने के बजाय सीधे कर्ज को समय से पहले बंद करने पे डालो। यह एक्स्ट्रा मेहनत आपकी कर्ज मुक्ति की रफ्तार को 3 गुना तेज कर देगी। कर्ज सिर्फ आपके पैसे को नहीं चूसता, यह आपकी आत्मा और आपकी इज्जत को भी कम करता है। लेकिन याद रखना भाई, कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती। अगर आप आज से इस स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से प्लस में होगा और आपके सिर पर किसी का 1 रुपया भी बाकी नहीं रहेगा। उस दिन जो सुकून आपको और आपके माता पिता को मिलेगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपको कर्ज से लड़ने की हिम्मत और सही रास्ता दिखाया है तो इसे लाइक जरूर करना
और अपने उस भाई या दोस्त के साथ शेयर करना जो इस वक्त उधारी के तनाव में जी रहा है। और हमारे चैनल राजा पैसे वाला को भी अभी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल और कड़क फाइनेंशियल गाइड आपको मिलती रहे। हिम्मत रखो भाई, मेहनत करो, कर्ज भी उतरेगा और वक्त भी बदलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।